हाय ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश और आज आप सबको हम पढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि 10th क्लास में जैव प्रक्रम के टॉपिक में कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण आपको बताया गया था कि मुख्यतः क्या होता है कि वह क्रिया की जिसमें हम भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। और उसमें बताया गया था दो प्रकार के होते हैं कि स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी पोषण। तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको ऐसे बताया था कि स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। तो यहाँ पर आज हम आप सबको बताएंगे कि सबसे पहले कि जो स्वपोषी पोषण है, तो स्वपोषी पोषण मैंने थोड़ा सा वहां पर बताया था कि वह क्रिया की जिसमें सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण में एक मेन जो हम सब में देखते हैं कि प्रक्रिया होती कहाँ पर है, किसके द्वारा होती है, तो उसको स्वपोषी में जैसे आ जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। तो हमें याद रखना है कि इसमें कहा जाता है कि सभी जीवधारी जो प्रकाश की उपस्थिति में, सभी तो पहली बात तो होते नहीं है, कुछ ही होते हैं। जीवधारी क्या है कि जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसे जीवधारी कहते हैं। जैसे श्वसन होता है, पोषण होता है, पाचन होता है, तो ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो इसे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जिसमें हमें किसकी जरूरत पड़े, प्रकाश की जरूरत पड़े, और प्रकाश का हम क्या करें, संश्लेषण करके, निर्माण करके और भोजन का निर्माण करें। और यह प्रकाश भाई हम तो निर्माण कर नहीं सकते हैं, ये स्वयं किसके द्वारा होता है। इस दुनिया में अगर कहा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक प्रकाश या हमारी पूरी दुनिया, पूरा संसार किससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उसका एकमात्र हम कहेंगे वो कौन होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य से हम क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि इस प्रकाश संश्लेषण हम थोड़ा सा हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। कि इसमें तो कहेंगे कि वह क्रिया जिसमें सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अभी हम देखते हैं कि और बाकी आगे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होता है कि वह क्रिया जिसमें जीवधारी और कौन है कि जिसमें सभी हरे पौधे हैं। ठीक, कौन है, हरे पौधे हैं, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या निर्माण कर रहे हैं, भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है वैसे और भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण जिसमें किसकी जरूरत पड़े, प्रकाश की, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा कौन है, रसायन संश्लेषण। तो रसायन संश्लेषण क्या होता है, तो हमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया गया कि प्रकाश में जैसे हरे पौधे हो गए, लेकिन रसायन संश्लेषण कौन करते हैं, तो कुछ ऐसे जो जीवधारी होते हैं वास्तव में, जैसे अगर बात किया जाए किसकी, जीवाणु की बात किया जाए, तो जीवाणु जो होते हैं वो रसायन के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए वो भी किस में आ जाते हैं, स्वपोषी में आ जाते हैं। अब हम चलते हैं किस पर, पौधों पर चलते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है।
क्योंकि आपके टॉपिक में भी ये इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में खूब आता भी है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा हेडिंग डाल देना है, लिखना है कि सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला माध्यम हमको क्या मिला, प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से, वातावरण से CO2 और भूमि से, इसके माध्यम से जड़ों के द्वारा क्या लेते हैं, जल। तो भूमि से जड़ों के द्वारा जल लेकर कहाँ पर, पत्तियों में, लेकर पत्तियों में क्लोरोफिल में, भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो याद रखना है भाई, कहाँ पर हो रहा है कि सभी हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दो, प्रकाश की उपस्थिति में तभी ये प्रोसेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब होता क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में और कहाँ पर ले रहे हैं, अब जैसे मान लो कि हमारे पास है एक ये पौधा समझ लो, और ये पौधे की हो गई जड़, और ये हो गया तना, और ये हो गया पत्ती, पत्ती हो गई, और यहाँ से दूसरी भी पत्तियां समझ लो, यहाँ से ऐसे। तो वातावरण से ऊपर क्या है मौजूद, सूर्य है, ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, और वातावरण से पत्तियों में क्या आया, CO2, और भूमि के नीचे से क्या आया, H2O, और यहाँ पर तो देखो लिखा है कि वातावरण से इन्होंने क्या लिया, CO2, और भूमि से किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा क्या लिया, H2O लेकर, और पत्तियों में क्लोरोफिल। अब देखो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में एक हरा सा पिगमेंट वर्णक होता है, वैसे तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन मेन कौन सा होता है, क्लोरोफिल, जो हरे रंग का होता है। तो उसकी उपस्थिति में उन्होंने क्या किया, भोजन का निर्माण किया, तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आर यू श्योर, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि भोजन का जो निर्माण स्वयं हो रहा है, तो इसलिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमको 4 माध्यम आवश्यक है। पहला क्या आवश्यक है कि सबसे पहले
वातावरण से क्या लेना है, CO2। इसको बोला जाता है कच्चे माल की तरह। ये लिए और ले करके, और दूसरा क्या लिए, पहला भाग ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया, और चौथा कौन सा हो गया, पत्तियों में कुछ वातावरण में टेम्परेचर भी और बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स होता है, खनिज होता है, सूर्य का जो ताप होता है, ताप कितना होना चाहिए आगे बताएंगे। तो इतना शायद इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और उसके बाद इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट है दूसरा डालेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक पदार्थ क्या क्या होना जरूरी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए CO2। CO2। अब ये वातावरण से लगभग अगर पूछा जाए कि वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है, कितना परसेंट होता है, तो याद रखना है 0.03 से लेकर के 0.04% होता है। बाकी और भी जो ऑक्सीजन होता है नियर अबाउट 21% होता है, और उसके बाद और भी, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, CO2 की जरूरत है। दूसरा हमें और किसकी जरूरत पड़ती है, H2O की जरूरत पड़ती है, और ये कहाँ से मिलता है, हमको जड़ों से मिलता है। तीसरा हमें और किसकी जरूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये कहाँ पर हमको मिलेगा, पत्तियों में मिलता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो इन्होंने क्या किया, और भी जैसे अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए कि निम्न में से क्या क्या आवश्यक होता है, और यहाँ पर लिख दे, चौथा लिख दें कि उपरोक्त सभी, तो हमें किस पर टिक करना है, सभी पर। ये सब की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत पड़ती है। तो इतना भाग मिल करके क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और भोजन का निर्माण करेंगे। इसके लिए एक रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कि इसका कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ध्यान रखना है कि ये वातावरण से कितना लेते हैं, ये लेते हैं 6CO2 और प्लस 12H2O, और किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में, और किसमें, पत्ती के हरित लवक में क्या किए, दोनों मिला करके और क्या बनाए, भोजन, जिसको हम बोलते हैं 6C6H12O6 और प्लस 6H2O और प्लस 6O2, और क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या होता है। तो जो श्वसन होता है, श्वसन हर समय चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, और सब में होती है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे हम सब हो, कोई भी हो, सब में श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। अब श्वसन में होता क्या है, श्वसन में हम ध्यान देंगे कि श्वसन की क्रियाओं में ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान देना है, तो इस प्रक्रिया में वातावरण से क्या लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, और वातावरण में क्या छोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और इसमें किस रूप में बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, और उसके बाद इसको संग्रहित किस रूप में करते हैं, ये करते हैं मंड, या किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं।
तो ये आपका फोटोसिंथेसिस अब ये कहाँ पर हो रहा है, पत्ती में हो रहा है। मैंने बताया कितना क्या क्या चाहिए, आवश्यक पदार्थ क्या होता है, ये नियर अबाउट आपके 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। यही इतना अगर हम नोट कर लेते हैं तो आवश्यक पदार्थ हो गया, अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया में वातावरण से क्या लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि के नीचे से क्या लिया जा रहा है, जल, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। कहाँ पर हो रहा है, पत्तियों के हरित लवक में हो रहा है। और ध्यान देना है कि इस पत्तियों का जो ये हरित लवक होता है, इसको कहा जाता है पौधों का किचन कहा जाता है। जिस तरीके से हमारी मम्मी लोग जो खाना बनाती है किचन में, और उसके बाद वहां से सबको ऊर्जा मिल जाती है, सबको भोजन मिल जाता है हर जगह पर, तो इसे पत्तियों में भी क्या है, किचन है। और किचन में बनता है भोजन, बाकी पौधों के हर भाग में स्थानांतरित हो जाता है और अलग अलग स्थानों पर पहुंच करके वो संग्रहित कर लेते हैं। किस रूप में संग्रहित करते हैं, मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। आप इसको नोट कर लेना। बाकी जो है एक वीडियो हम और बनाएंगे इसी पर, जो अभी थोड़ा सा अगर ज्यादा लंबा कर देंगे तो आप सभी बोर हो जाओगे, इसलिए छोटा छोटा होना ज्यादा बेटर है। इसको आप देखना और उसके बाद जो भी समझ में आएगा देखना है तो फिर से ट्राई करना, और जो भी इसमें कमियां होगी उसको फिर से बताना। फिर से इसमें कुछ और जो है अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। और अभी इसके बारे में एक वीडियो हम और डालेंगे, इसको आप देखना। बाय बाय, टेक केयर।